Hello students, so I am Dr. Upma Paliwal. मीनिंग ऑफ यूटिलिटी वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ. तो हम इसको दो पार्ट में समझेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पेडागोजी विल बी अगेन द स्टोरी टेलिंग मेथड. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ utility is that it is subjective. Subjective means it will depend on person to person. ये हर व्यक्ति पर निर्भर करेगी that how they are taking it. उनको उस प्रोडक्ट की कितनी उपयोगिता नजर आ रही है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, दैट हाउ डू दे परसीव इट. अब जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, उनका स्टेथोस्कोप के बिना तो एक मिनट भी काम नहीं चलता है. सो दैट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर देम. बट फॉर एनी अदर नॉर्मल पर्सन द स्टेथोस्कोप इज ऑफ नो वैल्यू. तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या यूटिलिटी है और उस व्यक्ति का क्या प्रोफेशन है, वो क्या काम करते हैं, सब कुछ पर ये निर्भर करेगा. नेक्स्ट इज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन्स कि व्यक्ति के दिमाग में होता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक स्टोरी देखते हैं. टू फ्रेंड्स दे वेंट टू परचेज अ मोबाइल फोन, बट their expectations were different. The usefulness of the mobile phone was different in both of the friends minds. एक ने कहा कि उसे कैमरा अच्छा चाहिए, दूसरे ने कहा कि नहीं उसे एक बेसिक फोन चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं और इस वजह से वो लोग दोनों अलग अलग मोबाइल फोन पसंद करते हैं. तो ये आपको ऐसा भी लगेगा समटाइम्स दैट सेम ही चीज को हम घुमा घुमा कर आंसर में पॉइंट्स बनाकर लिख रहे हैं एंड इट इज अ ट्रूथ. क्या होगा कि sometimes you will find that the question is of 5 marks, sometimes question is of 8 marks, 10 marks, 16 marks. अलग अलग यूनिवर्सिटी या स्कूल में जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का, उस हिसाब से क्वेश्चन आता है. तो अगर आपको बहुत लंबा आंसर लिखना है तो आप उसी, क्योंकि देखिए उपयोगिता सिंपल चीज है, ये हर व्यक्ति के माइंड में इट इज अ ट्रूथ है ना, एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अब जैसे हम थर्ड पॉइंट देखिए, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टेस्ट. तो अब कुछ फ्रेंड्स हैं जो खाना खाने गए साथ में, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड आफ्टर दे एट द फीडबैक फॉर्म केम. फीडबैक फॉर्म जब आया तो हर किसी ने अलग अलग यहाँ पर जो है दे दिया अपना फीडबैक. किसी को तो जो है फूड एक्सीलेंट लगा, किसी को वेरी गुड लगा, किसी को गुड लगा, किसी को पुअर लगा. उसने कहा फूड वाज वेरी स्पाइसी, इतना गंदा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं. एक ने कहा बहुत ऑयली था, दूसरे ने बोला अरे ऑयली तो अच्छा होता है, घर में तो सादा खाना खाना पड़ता है. सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टेस्ट कि कौन कितना स्पाइसी खाता है, ऑयली खाता है, सादा खाना खाता है, उनकी प्रेफरेंस, उनके सर्कमस्टेंसेस, उनको कितना पैसा खर्च करना है. किसी को ऐसा लगा कि फूड वॉज वेरी एक्सपेंसिव तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं आया, खाना तो अच्छा था बट महंगा था. तो यहाँ सिर्फ एक चीज से किसी व्यक्ति की उपयोगिता की क्वालिटी को जब वो रेट कर रहा है तो वो कई पैमानों पर उसको रेट करेगा और कई पैमानों पर अपने दिमाग में चेक करने के बाद कोई एक रेटिंग देगा. ठीक है, तो इसीलिए उस चीज को हम अलग अलग तरीके से आंसर में अलग अलग पॉइंट में हमें उसको लिखना पड़ेगा. अब जैसे वॉच है, वो किसी को लग्जरी वॉच चाहिए, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ देयर वॉच कि हमने इतनी महंगी 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की घड़ी पहनी है. सो हियर the purpose of that person is not just to see the time, but their purpose is to show off. उनको क्या करना है? शो ऑफ करना है अपनी अमीरी का. but for other person a simple watch will suffice the purpose. उनका पर्पस है टाइम को देखना, तो उनके लिए एक सिंपल वॉच से ही उनका काम हो रहा है. सो इट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट. हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन वो बहुत सादा जीवन जीता है, उसे नहीं चाहिए महंगी घड़ियां, नहीं चाहिए महंगी कारें. तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो उनके लिए यूटिलिटी उनके दिमाग में है बिकॉज द पर्सन लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ. और कोई ऐसा हो सकता है दे लिव अ लग्जरियस लाइफ इवन आफ्टर टेकिंग लोन. वो बार बार लोन ले लेकर चीजें खरीद लेते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म. रिलेटिव मतलब कि यूटिलिटी जो हमारी है इट इज ऑलवेज इन सम कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट मतलब किसी न किसी संदर्भ में यूटिलिटी होती है. अब वो संदर्भ बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर डिलीवरी. सो न्यूज़पेपर डिलीवरी, सपोज द न्यूज़पेपर पर्सन, the hawker
हॉकर जो है वो आपका आकर के थ्रो करके चला गया और वो आपकी बालकनी में न्यूज़पेपर नहीं फेंक के जाता, द न्यूज़पेपर इज थ्रोन हियर और देयर, तो उसकी यूटिलिटी खत्म। क्यों? न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर है, प्रोडक्ट तो न्यूज़पेपर है, बट बिकॉज इट इज बीन थ्रोन समवेयर एल्स एंड यू हैव टू फाइंड इट, तो आप बोलेंगे नहीं कोई फायदा नहीं है ऐसे न्यूज़पेपर का, मैं आई कैन नॉट फाइंड इट एवरी डे, ठीक है। तो उसकी जो न्यूज़पेपर की डिलीवरी है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ ह्यूज रोल हियर, कि इफ डिलीवरी इज नॉट प्रॉपर और एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ पर तो टाइम की भी बहुत उपयोगिता है। इन कंटेक्स्ट, वो कंटेक्स्ट यहाँ पर जो है टाइम भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सही टाइम पर न्यूज़पेपर नहीं मिला, सो द पर्सन विल लीव फॉर देयर ऑफिस, पर्सन अपने ऑफिस चल गया और फिर वो तो न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाए, सो देयर इज नो यूज ऑफ दैट न्यूज़पेपर, सो लीव इट, वो हटा देंगे ऐसा न्यूज़पेपर। सो उपयोगिता बहुत सारे संदर्भ में होती है, ठीक है। अब किसी को, अगर आपने देखा होगा इन मैरिजेस, दे वॉन्ट अ ब्यूटिफुल लोकेशन, किसी को सनसेट वाली लोकेशन चाहिए, किसी को बीच साइड लोकेशन चाहिए, they are ready to pay hefty amounts for that. Why? So because यहाँ पर किसके संदर्भ में बात हो रही है? एक ब्यूटीफुल व्यू, एक ब्यूटीफुल लोकेशन के बारे में बात हो रही है। बट मान लीजिए सनसेट का टाइम निकल गया, इफ सनसेट टाइम इज नॉट देयर, तो भी फिर उस स्थान की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस प्लस वो पर्टिकुलर टाइम हो जब सनसेट हो रहा हो, सभी चीजों को मिला करके एक चीज की उपयोगिता मिलेगी, दैट विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल मेमोरी फॉर द कपल हु हैज चोजन दिस लोकेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी चीज के संदर्भ में उपयोगिता होती है। अब जैसे कोई है, उन्हें उनका फेवरेट कलर है मान लीजिए पिंक, तो उन्हें ज्यादातर चीजें पिंक पसंद आती हैं, ऑल द क्लोथिंग एवरीथिंग, बट अब वो इतने पिंक ड्रेसेस हो गए, इतने पिंक ड्रेसेस हो गए, तो बीच में एक दो बार उन्हें हुआ कि नहीं अब तो मैं पिंक खरीदूंगी ही नहीं या खरीदूंगा ही नहीं, और उन्होंने क्या किया, कहीं गए तो उन्होंने बोला नहीं मुझे पसंद तो वही आएगा, बट नाउ आई वांट टू टेक फ्यू मोर कलर। तो यहाँ पे क्या हो गया, उपयोगिता चेंज हो गई फिर से, किसके कंटेक्स्ट में हो गई, बोर्डम के या बोर्डम, खैर अपनी फेवरेट कलर से तो कोई बोर नहीं हो सकता है, बट स्टिल दे आर बोर, दे हैव गॉट बोर्ड जस्ट फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक या दो बार के लिए, फॉर वंस और ट्वाइस, करेक्ट, एक या दो बार के लिए, ठीक है, वंस और ट्वाइस, वो क्या करेंगे, शायद वो दूसरा कलर खरीद लें। क्यों? क्योंकि उनकी उपयोगिता उस कलर की थोड़ी सी उन्हें लगा कि कम हो रही है, कि बहुत सारे ये कलर हो गए। तो समझ रहे हैं कितने तरीके से यहाँ पर उपयोगिता किसी संदर्भ में होती है। जो कलर आपके पास नहीं होता, आप वो खरीदना चाहते हैं कि ये कलर हमारे पास नहीं है, हम ये ले लेते हैं, तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई उस कलर की, वो आपके बहुत पसंद का नहीं है, बट आप हर बार वैरायटी लेना चाहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब कितनी तीव्रता से आपको वो चीज चाहिए। नाउ लेट अस सी the example of an injection, that is Covishield. So Covishield का क्या हुआ था, when it was the time of this COVID, at the time of COVID-19, वो बिक रहा था 40,000 में एक इंजेक्शन। Yes, that too there was a huge crowd, there were so many people who were ready to buy it in 40,000। उसमें भी it was not sure that who will get it, हो सकता है आपका नंबर आए और हो सकता है आपका नंबर नहीं आए। And now when COVID is not no more there, ये 400 रुपए में भी मिल रहा है और कोई इसको खरीद नहीं रहा है। सो इंटेंसिटी ऑफ वांट की वजह से इसका प्राइस 40,000 पर पहुंच गया। यस, क्योंकि लोगों को बहुत तीव्रता से ये चाहिए था। अब मान लीजिए आपको प्यास नहीं है ही नहीं, तो किसी चीज की इंटेंसिटी नहीं होगी पानी की। प्यास है, बहुत तेज प्यास है, सो इंटेंसिटी मेक्स इट अर्जेंट, करेक्ट, वो उसकी उपयोगिता को बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी वेरीज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजफुलनेस, मतलब हर चीज की उपयोगिता हर किसी के लिए नहीं होगी। मान लीजिए आपको कोई चीज फ्री में भी मिल जाए, बट जरूरी नहीं है उसकी उपयोगिता आपके लिए हो। अभी तक हम क्या कह रहे थे, सबके लिए उपयोगिता अलग अलग है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है दैट नॉट एवरीथिंग इज यूजफुल फॉर एवरीवन। यस,
जैसे स्टेथोस्कोप का भी मैंने बताया था फर्स्ट कि सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव, तो उसी को एक तरीके से हम घुमा के मैंने बताया था हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाले हैं। सो यूटिलिटी वेरीज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजफुलनेस, मतलब हर कोई उसका अलग डिस्क्रिप्शन देगा। द सेम, सपोज देयर आर टू फ्रेंड्स, एक ने, वन इज अ स्मोकर, तो उसने बोला हो द स्मोकिंग यू नो इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ यू नो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मेरा ये मैं स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ, ओके, तो ये मुझे कामनेस देता है, या जो भी बोल लो कोई एक अच्छा वर्ड है ना, कि उसे तो वो सिगरेट स्मोकिंग अच्छा लगता है। बट द अदर पर्सन वो बोलेगा कि नहीं इट इज हाईली यू नो हार्मफुल, तो वो तो बिल्कुल ही एडमेंट हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल बेकार है। एक बोल रहा है चीज अच्छी है और दूसरा बोल रहा है चीज बुरी है। तो जो हमने शुरू में समझा था कि इट इज सब्जेक्टिव है ना, तो वो सब्जेक्टिव मतलब सबके माइंड में है, सबके हिसाब से यूजफुलनेस है, प्लस किसी को वो बहुत अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, तो वो ही कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पर एक अलग उससे हमने ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक अपना बना लिया, जो ये समझा रहा है कि थिंग इज नॉट ऑलवेज यूजफुल एंड थिंग इज यूजफुल फॉर डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट यू नो डिग्री, उसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए ज्यादा अच्छी है वो चीज, किसी के लिए कम अच्छी, किसी के लिए बहुत बुरी है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स कोई ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, विच इज नॉट विजिबल। तो नॉट विजिबल का मतलब है कि माइंड में है किसी के, किसी को सोना बहुत पसंद है, सोना बहुत पसंद है मीन्स इट गिव्स देम यूटिलिटी, और किसी को सोना कम पसंद है, कहते हैं ना जो सोवे वो खोवे, कि नहीं सोने से तो जो है ज्यादा सोने से तो जो है हमारा टाइम का वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। सो यूटिलिटी इज इंटेंजिबल, किसी भी एक्टिविटी किसी भी सामान की यूटिलिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, उसके दिमाग में वो कैसा फिट करता है यूटिलिटी वैसी होगी जो दूसरे को दिखाई नहीं देगी। क्लियर? सो इट इज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो अगर किसी वस्तु की, प्रोडक्ट की यूटिलिटी, वो शॉपकीपर सोच रहा है ये चीज बहुत अच्छी है, ये सामान बहुत अच्छा है, बट द बायर इज नॉट फाइंडिंग इट यूजफुल। क्यों? वाई? बिकॉज उसके दिमाग में बहुत सारे, मैंने बताया ना, कंटेक्स्ट है कि नहीं ये कलर तो मेरे पास है, नहीं ये इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, नहीं ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा हैवी है, ये ज़्यादा लाइट है, ये लाइट वेट है, ये नॉन स्टिक नहीं है तवा, ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके दिमाग में जो दिख नहीं रही आपको। सो यूटिलिटी इज इंटेंजिबल।